ये भरत भूषण तिवारी की लड़ाई दबने वाली लड़ाई नहीं है। आज भी भरत भूषण तिवारी के न्याय के लेकर के हर लोगों के दिल से एक प्रश्न उठ रहा है। सरकार के बड़े अधिकारियों के मानने के बावजूद यहां तक करके माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी इस बात को स्वीकार लिए कि भरत भूषण तिवारी के मामले में प्रशासन की बड़ी चूक हुई है। भरत भूषण तिवारी का तो लड़ाई था शोषित वंचित जो बाढ़ पीड़ित जवनिया गांव के था, उसके पूर्ण विस्थापन का जो जगह चयन किया गया था उस जगह के लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। वो बातें तो लंबी लंबी होती है, लेकिन जब जमीन पे गरीबों का जिंदगी देखा जाए तो बदहाल है। एसडीएम साहब का जो भूमिका इसमें संदेहास्पद है, उन पे अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक श्री राज जी को यह पता नहीं है कि इनकाउंटर हुआ, बिना आदेश के कैसे गोली चला भाई। 17 तारीख को जंतर मंतर पे वहां प्रदर्शन है, कल भी वहां पर जंतर मंतर पे महापंचायत का कार्यक्रम हो रहा है। तो लोग बात दिल्ली तक चली गई। दिल्ली तक ये तो इस मामला का तो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया है। और ये बिहार में जो घटित घटना हुआ, ये बिहार को कलंकित किया, सरकार को कलंकित किया, वर्दी को कलंकित किया। भरत तिवारी इनकाउंटर बिहार ही नहीं देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन कुछ वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह दावा किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सभी मामलों की तरह भरत तिवारी इनकाउंटर मामला भी अब दबने लगा है। अब लोग नहीं पूछने जा रहे हैं कि भरत तिवारी के गांव का क्या हुआ, उनके माता पिता का क्या हुआ, और जिस लड़ाई को समाज लड़ रहा था उस लड़ाई का क्या हुआ। तो इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए पुरुषोत्तम राज है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार कई मुद्दों पे बातचीत करते रहते हैं और भरत तिवारी मसले में भी काफी सक्रिय रहे। क्या पुरुषोत्तम जी, भरत तिवारी मामले का क्या हुआ? सब कुछ दब गया क्या? लड़ाई खत्म हो गई? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये भरत भूषण तिवारी की लड़ाई दबने वाली लड़ाई नहीं है। आज भी भरत भूषण तिवारी के न्याय के लेकर के हर लोगों के दिल से एक प्रश्न उठ रहा है कि आम लोगों पर जब झूठा या सच ही एफआईआर होता है तो गिरफ्तारी तुरंत होती है, उस पर कार्रवाई तुरंत होता है। लेकिन सरकार के बड़े अधिकारियों के मानने के बावजूद यहां तक करके माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी इस बात को स्वीकार लिए कि भरत भूषण तिवारी के मामले में प्रशासन की बड़ी चूक हुई है। एडीजे सुधांशु कुमार ने स्वीकार है कि प्रशासन का चूक के कारण इस प्रकार की घटना घटित हुआ, जो कि दुखद है। और यहां तक कि सरकार के कई मंत्री, सरकार के कई लोग भी वहां गए, पहुंचे और परिवार से मिले, ढांढस बढ़ाए, भरोसा दिलाए कि न्याय मिलेगा। तो जब सब कुछ इतना हो गया तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ भाई उन अधिकारियों पर जिस इस घटना में संलिप्त है? भरत भूषण तिवारी का तो लड़ाई था शोषित वंचित जो बाढ़ पीड़ित जवनिया गांव के था, उसके पूर्ण विस्थापन का जो जगह चयन किया गया था उस जगह के लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। वो गड्ढा था, बाढ़ आता, फिर उन लोग को वही समस्या होता। तो ये जो गरीबों का जिंदगी है, ये भाग दौड़ भरी लाइफ क्यों? उन्हें भी तो एक अस्थायी जगह मिलना चाहिए। जिस गरीब शोषित वंचित के नाम पे इस बिहार में राजनीति होता है, चुनाव होता है कि हमारी सरकार बनेगा, विपक्ष के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगा तो गरीबों के साथ ये करेंगे वो करेंगे। बातें तो लंबी लंबी होती है, लेकिन जब जमीन पे गरीबों का जिंदगी देखा जाए तो बदहाल है। उसी बदहाल जिंदगी को अच्छे दौर में लौटाने के लिए भरत भूषण तिवारी लड़ रहे थे। और उस लड़का का तो बस इतना ही गलती है ना कि उसने हथियार उठाया। मैं भी मानता हूं कि हथियार उठाना गलत काम है। लोकतंत्र में आप आंदोलन करिए, आवाज उठाइए, प्रदर्शन करिए, धरना दीजिए, सब कुछ जायज है। हथियार नहीं उठाना चाहिए था, मगर जब आत्मसमर्पण कर दिया गया फिर वहां इनकाउंटर की क्या जरूरत था भाई? अब उनके परिजन के द्वारा जो आरोप लगाया गया एसडीएम साहब का जो भूमिका इसमें संदेहास्पद है, उन पे अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है। अब बड़ा दुर्भाग्य की बात तो यह है कि भोजपुर पुलिस अधीक्षक श्री राज जी को यह पता नहीं है कि इनकाउंटर हुआ, बिना आदेश के कैसे गोली चला भाई। आप वर्दीधारी प्रशासन है, आप पे लोगों का भरोसा होता है, आपसे सुरक्षा का भरोसा होता है, और अब प्रशासन ही हत्या करना शुरू कर दे तो ये वर्दी के आड़ में जो गुंडागर्दी हो रहा है, इससे तो बिहार की जनता आहत हुआ। बिहार की जनता तो डरा और सहमा हुआ है। नहीं, ठीक बात है कि भरत भूषण तिवारी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लगातार इस पे बात हो रहा था। लेकिन बात वही है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग कहाँ है? वो लोग जो लगातार वहां पहुंच रहे थे, भीड़ दिख रहा था, हुजूम दिख रहा था कि भरत तिवारी को न्याय दिला के ही मानेंगे, अब दिख नहीं रहे। देखिए, वो भीड़ अभी भी है, उस भीड़ का एक हिस्सा हम भी हैं। हम आपके साथ बैठे हुए हैं और कई प्लान है कि भरत भूषण तिवारी को न्याय कैसे मिलेगा, उसके लिए कई रोड मैप तैयार हो चुका है। अभी क्या कुछ हो रहा है? अभी अगर कुछ लोग 17 तारीख को जंतर मंतर पे वहां प्रदर्शन है, कल भी वहां पर जंतर मंतर पे महापंचायत का कार्यक्रम हो रहा है। तो लोग बात दिल्ली तक चली गई। दिल्ली तक, ये तो इस मामला का तो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया है। माननीय उच्च न्यायालय उनके तक इस तरह का मामला चला गया है, पटना हाईकोर्ट तक ये मामला है। तो ये मामला ये सिर्फ नेशनल ही नहीं है, इंटरनेशनल
भरत भूषण तिवारी के इस दुखद हत्या का लोग शोक अमेरिका में मनाए, तो ये इंटरनेशनल मामला है। और ये बिहार में जो घटित घटना हुआ, ये बिहार को कलंकित किया, सरकार को कलंकित किया, वर्दी को कलंकित किया। आप तो गांव भी गए थे, परिवार से भी मिले थे, वहां के लोगों से भी मिले थे जिसकी लड़ाई भरत भूषण तिवारी लड़ रहे थे। क्या कह रहे थे वहां के लोग? देखिए, वहां के ये पहली दफा ये किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने तो भगत सिंह को नहीं देखा, लेकिन भगत सिंह की जीवनी को हमने पढ़ा। और अगर भरत भूषण तिवारी के कार्यों को देखा जाए तो थोड़ा सा ही भगत सिंह और भरत भूषण तिवारी में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। हमने पहली दफा देखा इस बिहार में नकलची लोग भी घूम रहे हैं। इस बिहार के धरती पे कुर्ता पजामा पहन के नकलची लोग भी घूम रहे हैं। वो सिर्फ दलित शोषित वंचित के नाम पे राजनीति करते, दलित शोषित वंचित के नाम पे वोट लेते, दलित शोषित वंचित को हक अधिकार की बात करके उनको हक अधिकार दिला नहीं पाते हैं। लेकिन हमने पहली दफा देखा आदर्श जी कि जिसकी लड़ाई भरत भूषण तिवारी लड़ रहे थे। देखिए, बिहार में एक है कि आप अगर हमसे गोतिया में किसी का झगड़ा होता है तो जब हमारे परिवार से कोई लोग डेथ करते हैं तो लोग मुंडन तक छोड़ देता है, नहीं करता है, छुआछूत भी बनाना छोड़ देता है कि हमको क्या मतलब, गोतिया है, लड़ाई है। लेकिन भरत भूषण तिवारी को उन तमाम लोग जिसके लिए वो लड़ रहे थे 13 दिन तक, जो हिंदू रीति रिवाज तक जो छुआछूत होता है, छुतका होता है, वो सारे लोग मनाए। एक भी लोग नमक हल्दी डाल के खाना नहीं खाया और सारे लोग मुंडन करवाए। ये सौभाग्य हर व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता है, और ये भरत भूषण तिवारी को प्राप्त हुआ। और जितने भी नकलची टाइप के लोग भरत भूषण तिवारी को अपराधी, गुंडा, मवालिया का तुलना किए, उन तमाम लोग को वहां लोग खोज रहे थे। उन्हीं समाज के लोग, शोषित वंचित, कि जरा आकर के हमसे मिलिए। बहुत से इस बिहार में नेता को हमने देखा कि भरत भूषण तिवारी को गुंडा, मवालिया, चोर, लफंगा बहुत कुछ कह दिया। अब वो सारे लोग समर्थवान व्यक्ति थे, चाहते थे 1 मिनट में सरकार की गद्दी गिर जाता, लेकिन सारे लोग के मुंह पर टेप चिपक गया। उनको दलित शोषित वंचित कब आता है? जब लोकसभा का चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव आता है। और वो लोग सारे समर्थवान व्यक्ति चाहते तो वहां मुश्किल से 20 से 25 घर लोगों को पूरा विस्थापन किया गया। उन सबको 5-5 लाख रुपया का चेक जब वो काट देते तो सबका अच्छा पक्का का मकान बन जाता। और ये जब नेताजी, सबको एक दिन जाना है, हमें भी जाना है, उनको भी जाना है, जब ये नेताजी इस धरती को छोड़ते, वो लोग अपने घर पर तस्वीर लगाकर उनका जयंती और पुण्यतिथि मनाता। लेकिन ये लोग कोई ऐसा काम नहीं किए। आज भरत भूषण तिवारी लोगों के दिल में इसलिए राज कर रहा है कि उसने गरीब घर का, कमजोर तबका का लड़का किसी के न्याय के लिए प्रशासन को नाक दम कर दिया। प्रशासन को हत्या ही एक लास्ट ऑप्शन बचा। तो कुल मिलाकर भरत भूषण तिवारी मामला दबा नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है, साथ ही साथ जंतर मंतर पर भी लोग पहुंचे हैं। और पुरुषोत्तम राज ने बताया कि प्लान तैयार है, यानी लड़ाई अभी बाकी है। तो धन्यवाद आपका, और आप सभी का भी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।